हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.3 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देख रहा है हमारा, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। ठीक है, सबसे हमने पहले क्या दिया, हमें थीटा बराबर दिया है 40 अंश और R1 मान लेते हैं छोटे की। R1 दिया हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 बराबर दिए 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड में से हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का घटा देंगे तो ये वाला हमारा जो है छायांकित भाग है वो हमें निकल आएगा। अब देखिए, ये हमारा त्रिज्याखंड है AOC। AOC त्रिज्याखंड में से BOD त्रिज्याखंड हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला जो छायांकित भाग है वो निकल आएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग बराबर है हमारा त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आपको आता ही है, क्या होता है त्रिज्याखंड में, होता है यानी बड़े वाले का थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। यानी ये कौन सा है, दूसरे वाला बड़ा वाला है, तो इसी को बोल देंगे हम R2 माइनस, ठीक है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R स्क्वायर 1। यानी ये बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे। अब ये हो जाएगा 40 बट्टे 360 इंटू पाई R कितनी देखिए हमारी इसकी बड़े वाले की, पाई का मान रख देते हैं, चलो 22/7 इंटू 22/7 इंटू 14 गुणा 14। ठीक है, माइनस इसका 40 बट्टे 360 इंटू 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इस वाले को हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इसको हम इसमें से घटा देंगे। अब जब देखिए इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी काटपीट करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गई, 4 से 4 ने 36, 9 बार कट गया, 7 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, 2 बार कट गया। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर जो आएगा हमारा, कैलकुलेशन करने पाया गया। और देखिए 7 से इसे काट देंगे, 7 से 60 कट गया, ये 9 बार कट गया। ठीक है, 9 बार कट गया। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और देखिए क्या बचा हमारे पास, इसमें जो बचा ऊपर बचा 22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, 22 गुणा 2 गुणा 14 और नीचे क्या था 9 बचा। ठीक है, ये बचा हमारा 9। ठीक है, इसमें क्या बचा हमारा, ये कट गया, ये 22 सत्ते 154, 154 बट्टे 9 बचा। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसका ऊपर वाले का गुणा करेंगे 616 बट्टे 9 माइनस 154 बट्टे 9 बराबर
हो जाएगा ये हमारा 462/9। 9 से इसे काटेंगे जब हम, 9 पंजे 45, फिर हो गए 12, 9 एकन 9, पॉइंट लगाया, 3 बचे, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, तो यही हमारा ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे छायांकित भाग का आंसर आ गया। ठीक है, इसका हम जब कैलकुलेशन किया है, इसका गुणा किया तो ये 6 से 16 बन गया, तो बट्टे 9 है, ये 154 बन गया, ये वाला 154 बन गया, ये वाला। ठीक है, इस तरह हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर है, यानी ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, एक वर्ग दे रखा है हमें, जिसकी भुजा दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर वर्ग है, तथा APD और अर्धवृत्त हैं। ये दो APD और BPD अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ज्ञात करेंगे इस जो हमारा वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल से जो अर्धवृत्त दे रखे हैं हमारे दो, जो अर्धवृत्त दे रखे हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल हम इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल या दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कह लो या दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कह लो। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का वर्ग माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा अर्धवृत्त का सूत्र क्षेत्रफल होता है हमारा πr² बट्टे 2, यानी वृत्त का वर्ग का क्या होता है हमारा, वर्ग का होता है भुजा का वर्ग है, और वृत्त का क्या होता है πr²। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्या हो गया, उसका आधा कर देंगे तो πr² बट्टे 2। ठीक है, तो हमारे कितने दो वृत्त हैं, दो आगे लगा देंगे। ठीक है, 2 आगे लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का भुजा का स्क्वायर माइनस πr², ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए भुजा हमारी कितनी है, 14 गुणा 14 माइनस 14 गुणा 14 माइनस इसका हम मान रख देंगे 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी कितनी है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, यानी आर कितनी होगी हमारी, आर बराबर होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 7, 14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हाँ 14 196 माइनस। ठीक है, 196 हो जाएगा, 14 गुणा 14 करेंगे। अब देखिए 7 से 7 कट गए। ठीक है, और 22 सत्ते कितने होता है, 154, 22 सत्ते कितना होता है, 154 बराबर, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले इसे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग के क्षेत्रफल में से हमारी ये
अर्धवृत्त दे रखे हैं, अर्धवृत्त रखे गए, इनका क्षेत्रफल इसमें से घटा दिया तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाया गया। और वक्र का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा वक्र, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। और अर्धवृत्त 2 है तो 2 का गुणा कर दिया हमने, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। इस तरह इसका कैलकुलेशन 196 आया और इसका आया 154। 196 में से 154 माइनस कर दिया, 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे न्यू वीडियो में।